हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज शुरू करते हैं आपका न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा एक्सरसाइज 16.1। बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू डिस्कस यू द सैम्पल स्पेस, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपको सैम्पल स्पेस ही डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या होगा। ये है आपका सैम्पल स्पेस, और इसके बारे में आपको यहाँ बताऊं कि सपोज कोई इवेंट है, तो ये इवेंट कुल कितने तरह से ऑकर हो सकती है। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन ऑकर इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक कॉइन का। सपोज एक कॉइन है, वो आपने एक बार टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंट इवेंट हैं वो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो इसका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस फॉर दिस इवेंट। तो ऐसे ही और हम देख सकते हैं, सपोज एक कॉइन को ये था, वन कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। अभी मान लो एक कॉइन है, उसको मैं 2 टाइम टॉस करता हूँ, तब क्या आएगा। तो हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। मतलब पहली बार टॉस किया तो हेड, दूसरी बार टॉस किया तब भी हेड ऐसे आ सकता है, या फिर पहली बार हेड क्या आया दूसरी बार टेल आ सकता है, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ सकता है, या फिर दोनों बार टेल हो सकता है। तो जो सैम्पल स्पेस होगा एस, दैट इज द सेट ऑफ दीज ऑल इवेंट। तो एक इवेंट एच एच, एक एच टी, एक टी एच, एक टी टी। आपकी समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊँ, यदि 2 कॉइन को साथ साथ उछाला जाए तो दोनों पे हेड हो सकता है। सपोज एक कॉइन आपका 50 पैसे का है, एक 25 पैसे का, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और दोनों को अपने साथ साथ उछाला तो दोनों पे हेड आ सकता है, फिर या फिर इस पे हेड इस पे टेल आ सकता है, या इस पे टेल इस पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। तो उसका सैम्पल स्पेस सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 कॉइन 2 टाइम और 2 कॉइन 1 टाइम, यानी साथ साथ। तो इन दोनों का सैम्पल स्पेस ये रहा। अभी और देखिए 1 कॉइन 3 टाइम, या फिर 3 कॉइन 1 टाइम का मतलब साथ साथ। तो इसके लिए क्या आएगा, तो उसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉइन को जब हम एक बार टॉस करते हैं तो कितना आता है आउटकम आपका 2। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना हुआ, एन एच की वैल्यू 2। यहाँ पर कितना है देखो, एन एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 4। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे था 1 कॉइन 1 टाइम, तो देखिए 1 × 1 1, तो 2⁻1 है। आपको एक यहाँ पर रूल मिल रहा है। और दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2⁻2। चलिए गैस करो यहाँ पर क्या होगा। 2⁻, एन एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2⁻3। और उसको भी लिखने का तरीका बताता हूँ। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 8 आएगा ना, तो 8/2 कर लो। जब 8/2 करेंगे तो कितना है आपका 4। तो मतलब 4 टाइम आप हेड लिखो, 4 टाइम हेड लिखो, और 4 टाइम आप टेल लिखो। अब इस 4 को /2 कर दो, कितना है आपका 2। तो 2 टाइम हेड लिखो, 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड नेक्स्ट पेज के साथ, और 2 टाइम टेल। अभी क्या करेंगे, इस 2 को /2 कर दो, कितना आया 1। तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल गए। तो ये जो आपका टोटल आया दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। किसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और इसी तरह मैं आपको अभी गैस करने को बोलूँगा कि यदि हम एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करें, या फिर 4 कॉइन्स को साथ साथ, तो क्या आना चाहिए। तो एन एच की वैल्यू कितनी होगी, तो 2⁻4
4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। तो उसमें 16 में क्या करेंगे, 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल, फिर 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल से उसके सभी डिफरेंट इवेंट आपके सामने आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका अबाउट द कॉइन सैम्पल स्पेस, टू फाइंड द सैम्पल स्पेस अबाउट फॉर ए कॉइन। और अभी हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड द सैम्पल स्पेस व्हेन ए डाइस इज रोल्ड। तो सपोज आपके पास एक डाइस है और आपको मालूम है डाइस के ऊपर कितने फेस होते हैं, इसके ऊपर 6 फेस होते हैं, एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 2 होता है, ऐसे होते हैं, यहाँ पर 3 होता है, तो ऐसे ही 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब हम इसका सैम्पल स्पेस निकालें तो क्या होगा, उसमें 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ सैम्पल स्पेस, एक डाइस को जब रोल किया तो उसका जो अपर फेस था उस पर आने वाला नंबर क्या है, तो इट माइट बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ये क्या था, 1 डाइस 1 टाइम, 1 डाइस 1 टाइम। देखो फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना हुआ, 6 रेज़ टू पावर 1। अब मैं बताता हूँ 1 डाइस 2 टाइम या 2 डाइस, डिफरेंट कलर की डाइस हैं, एक साथ रोल की तब, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर देखो पहली पे 1 दूसरी पे 1, पहली पे 1, सपोज पहली रेड कलर की और दूसरी आपकी वाइट कलर, तो रेड पे 1 वाइट पे 1, रेड पे 1 के साथ वाइट पे 2 भी हो सकता है, रेड पे 1 के साथ वाइट पे 3 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 6। ऐसे ही यहाँ पे 4 1, नेक्स्ट होगा 5 1, नेक्स्ट होगा 6 1 6 2 6 3। इस तरह ये आपके कहाँ तक जाएंगे आपको पता है, यहाँ पर आपका 4 6 तक आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 6 तक जाएगा, और ये आपका आएगा कितने तक, 6 6 तक। तो कितने टोटल इवेंट हुए आपके, तो रुकिए पहले मैं बता दूं आपको। यहाँ पर ये आपका S बना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हो बताइए, यहाँ पर आप देख सकते 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5 6। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये वैल्यू कितनी आएगी, ये होगी आपकी 6 × 6 36, इसको लिख सकते हैं आप 6 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं, देखो कि यदि हम 3 डाइस 1 टाइम या फिर 1 डाइस को 3 टाइम रोल करें तो सैम्पल स्पेस कितना आएगा इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस होगा 6 रेज़ टू पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 216। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम लोग सिंगल डाइस के लिए या डबल डाइस के लिए या ट्रिपल डाइस के लिए सैम्पल स्पेस निकाल सकते हैं। और अभी हम कार्ड्स को, प्लेइंग कार्ड को डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहां पर आप देखेंगे जो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास में कितने होते हैं, 52। इन 52 कार्ड्स में से 2 कलर होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं कुछ रेड होते हैं। यहां पर कितने होते हैं आपके 26 कार्ड, और यहां पे भी 26 कार्ड्स। और अभी देखेंगे इनमें हमारे 2 शूट्स यहाँ होते हैं और 2 शूट्स यहाँ होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है। ये आपका स्पेड है, ये क्लब है। यहाँ पर आपका हार्ट होता है रेड कलर में, और यहाँ पर आपका डायमंड होता है, ठीक है। और
अभी ये इनके आगे इन पे नंबर होते हैं कार्ड के ऊपर, ये होते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर भी कहाँ तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इधर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहले वाला है नंबर 1, इसको हम एस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एस। इस कार्ड को हम 1 नहीं पुकारते, क्या बोलते हैं? एस। इसी तरह से आप लोग देखेंगे जो 11 नंबर वाला कार्ड इसको हम जैक कहते हैं, और जो 12 वाला इसको हम क्वीन कहते हैं, और जो 13th नंबर पे आपका दिया हुआ है इसको हम किंग कहते हैं। तो क्या हुआ? ये एस हुआ, ये जैक हुआ, ये क्वीन हुआ और ये किंग हुआ। यहाँ पर भी ये जैक हुआ, ये किंग हुआ और ये क्वीन हुआ, ये क्वीन हुआ और ये किंग हुआ। इधर भी आप देखेंगे जैक होगा, ये आपका क्वीन होगा, ये आपका किंग। और जरा ध्यान से देखो, वे कार्ड मुझे बताओ आप लोग जिनको नंबर से नहीं पुकारे कितने हैं? तो 1 2 3 4, यानी एक सूट के अंदर देखते हैं, एक सूट में 1 2 3 4 हैं, और सूट हमारे कितने हैं टोटल? 4, तो 4 4 16। तो इनको हम ओनर कार्ड कहते हैं। और ये कितने हैं हमारे? ये 16 कार्ड हैं टोटल। एक और होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? यहाँ पर देखिए जिनमें फेस बने होते हैं, तो आपने देखा होगा एस पर फेस नहीं होता, तो इसमें से को हटा देंगे। जो जैक होता है, क्वीन होता है और किंग, इन पे फेस बने होते हैं। तो एक शूट में कितने हुए आपके? 3। तो टोटल डेक में कितने हुए? 3 × 4 12 कार्ड। और ध्यान रहे कैसे ध्यान रखना है। जैसे सपोज फेस कार्ड के लिए मैं आपको बताऊं, तो एक शूट में कितने हैं? 3। एक कलर में कितने हैं? यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? एक कलर में आपके 6, और टोटल में हो गए 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर 26 में से 13 यहाँ हो जाएंगे, 13 यहाँ हो जाएंगे, इस तरह 13 यहाँ हो जाएंगे और 13 यहाँ। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्लैक के 2 शूट हैं और रेड वाले भी हमारे 2 शूट हैं। यहाँ हार्ट एंड डायमंड है और यहाँ पर आपके स्पेड एंड क्लब है। तो मैं इसकी आपको स्पेलिंग के लिए अच्छे से लिख देता हूँ भाई। ये DIAMOND कर देता हूँ इसको, और इधर देखेंगे तो ये HEART कर देता हूँ, ये CLUB है, और ये SPADE है। तो स्टूडेंट ये था अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स, और अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1। और ये टोटल एक्सरसाइज जैसा कि मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस के ऊपर है। एक्सरसाइज 16.1। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं आपका। यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 1 कॉइन 3 टाइम। तो कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस? नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया था 2 to पावर 1 3 जा 3 होगा, दैट इज 8। तो आप क्या करेंगे? हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, 4 टाइम लिखेंगे। कैसे? डिवाइड बाय 2 से आपका 4 आया था, फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, अब कितना आएगा आपका? 2 टाइम, यानी हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, इसको डिवाइड बाय 2 कीजिए, अब कितना आया आपका? 1। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और ये हुआ आपका क्या? सैंपल स्पेस फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी सेकंड क्वेश्चन बोला उन्होंने ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। तो एक डाइस को 2 बार फेंका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस का मैं साइड में लिख देता हूँ, और कहीं फर्दर क्वेश्चन में काम आए इसलिए मैं इसको लिख करके छोड़ देता हूँ। इधर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था 1 1 होगा,
और फिर क्या होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, इस तरह 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 लेंगे, 2 4, फिर नेक्स्ट 2 5, नेक्स्ट होगा 2 6, सिमिलरली 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, फिर 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और ये होगा आपका नेक्स्ट 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो देखिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हुए आपके सैंपल स्पेस में। तो यहाँ टोटल एलिमेंट हुए आपके 36, और ये था आपका क्वेश्चन 2। और क्वेश्चन 3 देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ दिया है ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। तो 1 कॉइन 4 टाइम, 1 4 जा 4, ये 2⁴ का मतलब कितना हुआ 16। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 16/2 करो पहले, ये 8 टाइम हेड लिखो, हेड 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 हेड। 8 टाइम टेल लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे टेल 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 टेल। फिर /2 करते हैं तो यहाँ पे 4 टाइम आ जाएगा, यानी अभी 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल चेंज करना है, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। /2 करो फर्दर, आपको कितना आया 2। तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। और अभी इसको भी /2 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर से आपका वही चलेगा पैटर्न जो कहता हूँ, हेड टेल हेड टेल। तो कुल मिला कितने हुए आपके, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल आपके पास 16 आउटकम हैं। तो दिस इज योर सैंपल स्पेस फॉर दिस इवेंट। ये वाला हो जाएगा, ये वाला, 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 इधर ये हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके सैंपल स्पेस हुए इसके लिए। और अभी 4th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिखा एक कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज रोल्ड। तो अभी एक कॉइन और एक डाइस को साथ साथ लिया, तो जो कॉइन है, जब हम कॉइन को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और इसके बाद फिर एक डाइस को रोल करना है, तो उसमें क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे यहाँ पर सैंपल स्पेस होगा H1 H2 H3, फिर क्या होगा H4, H के साथ 5 आ सकता है, H और 6 ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो आपके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हुई। और ये क्वेश्चन आपका क्या था 4th क्वेश्चन। और अभी हम 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस हेड इज शोन ऑन द कॉइन। पहले कॉइन को टॉस किया गया, और फिर डाइस सिर्फ तब रोल की जाएगी यदि हेड पे, यदि कॉइन पे आपका हेड हो। इफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, तो देखिए इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, नोटिस करें। यदि हेड है तो उसके साथ होगा, इसके साथ आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर देखो कैसे नहीं आएगा ये H1 H2 H3 H4 H5 H6 या फिर T। तो फिर ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, अभी 6 देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन था जो मैंने अभी बोर्ड पे दिया हुआ है आपको। और 6 क्वेश्चन में देखो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर यहाँ दिया है आपको 2 boys and 2 girls आर इन रूम X, 1 boy and 3 girls
in room Y. Specify sample space for experiment in which a room is selected and then a person. जरा ध्यान से समझें चीज़ को, जो आपको दिया गया है कि 2 boys and 2 girls in room X. तो यहाँ पर देखिए मैं X रूम एक बनाता हूँ और एक Y, यहाँ पे देखो कैसे दिया है, जो पहले में है 2 boys 2 girls, फिर 1 boy 3 girls. यहाँ देखिए तो B जो 2 boy है वे आइडेंटिकल नहीं है, तो B1 B2 नाम देना पड़ेगा, गर्ल्स को G1 G2 नाम दे देंगे हम लोग, तो ये 4 पर्सन हो गए. और यहाँ पे आपको दिया गया 1 boy and 3 girls, तो ये होगा B1 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर B1 B2 की वजह B3 लेंगे. यहाँ G1 G2 आपका हो चुका है, यहाँ पर G3 होगा, G4 होगा या फिर G5. तो कैसे कर सकते हैं, X में से क्या हो सकता है, B1 हो सकता है, या फिर X रूम में से B2 पर्सन, या फिर X रूम में से ही G1 पर्सन, या फिर X में से ही G2. ये आपका X के साथ कॉम्बिनेशन होगा. Y के साथ देखिए, Y के साथ B1 हो सकता, B3 हो सकता है, Y के साथ B1 तो नहीं हो सकता, या फिर G3 हो सकता है, या फिर Y के साथ G4 हो सकता है, और या फिर Y के साथ G5. तो these are elements of the sample space for this experiment. अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. A die is of red color and one of white, one of the blue color are placed in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on the uppermost face is noted. Describe the sample space. तो रेड है, वाइट है और दूसरा क्या, ब्लू. आइए रेड है, वाइट है और ब्लू है, इसमें से कोई भी एक डाई लेनी है हमें और फिर उसको रोल करना है. तो अपर मोस्ट फेस पे क्या नंबर आ सकता है, वो नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, आपको मालूम है. तो कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस. हमने सपोज करो रेड ली है डाई और उसको हमने रोल किया, उसके साथ क्या आ सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, R4 हो सकता है, R5, R के साथ 6 नंबर हो सकता है. इसी तरह आपका क्या हो सकता है, वाइट के साथ 1, वाइट के साथ 2, वाइट के साथ 3, वाइट के साथ 4, वाइट के साथ 5 या वाइट के साथ 6, कुछ भी नंबर आ सकता है अप टू 6. सिमिलरली मैं इनके बीच में कोमा डाल देता हूँ, आप समझ के चलेंगे पहले से ही. और फिर ब्लू के साथ ऑप्शन क्या होगा, 1 या फिर ब्लू के साथ 2, इस तरह B3, फिर B4, फिर B5. ओके यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, ये 5 है, B5 और नेक्स्ट आपका B6. तो स्टूडेंट ये होगा आपका सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7. और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. यहाँ दिया है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग boy girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their birth? और फिर दिया what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family. आइए तो देखिए क्वेश्चन में जैसा डिस्क्राइब किया गया है कि जो पार्टिसिपेंट फैमिली है वे वही हैं जिनमें 2 चिल्ड्रन हैं. ओके यह है आपका 8th क्वेश्चन. और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले में उन्होंने बोला कि बॉय गर्ल में से इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ. तो देखो पहला बॉय हो सकता, पहले पार्ट के लिए सैंपल इसमें लिख के दिखा सकता हूँ, ये पहला बॉय और दूसरा भी बॉय. तो जो 2 चिल्ड्रन हैं उनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आप ऐसे मान लीजिए. तो जो नंबर 1 पे है वो आपका मैं बड़ा मान लेता हूँ, 2 के लिए छोटा मान लेता हूँ. तो कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, B1 B2 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, और G1 B2 हो सकता है, और G1 G2 हो सकता है. देखिए यहाँ पर जो पहला है बॉय हो सकता है बड़ा एल्डर वन, और जो यंगर वन है वो भी बॉय हो सकता है गर्ल की एज उसके बाद आती हो. और या फिर पहले बॉय और फिर यंगर वन ये गर्ल हो सकती है, या फिर जो एल्डर वन है वो गर्ल और यंगर वन बॉय हो सकता है, या फिर एल्डर वन और यंगर वन दोनों आपके गर्ल हो सकते हैं.
तो ये आपका पहला सैंपल स्पेस बनता है। अब सेकंड केस में उन्होंने जो बोला है, यहाँ उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल इन द फैमिली क्या हो सकता है। आपको पता है कि ओनली 2 चिल्ड्रन वाले फैमिली आपके आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप या तो दोनों बॉयज़ होंगे किसी को यहाँ पे, तो सिर्फ एक भी गर्ल नहीं होगी, तो वहाँ पे आपका 0 ले लेंगे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक बॉय एक गर्ल होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें 1 गर्ल वाली फैमिली होगी। और या फिर जिसको दोनों गर्ल होंगे, ऐसा भी हो सकता है कोई, तो यहाँ पर आपकी 2 गर्ल्स होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो सैंपल स्पेस है सेकंड केस के लिए आपका 0, 1 और 2 इसके एलिमेंट हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, और यहाँ पर देखिए, ए बॉक्स कंटेन 1 रेड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल। यहाँ पे देखो आइडेंटिकल वर्ड यूज किया, तो वहाँ पे W1, W2, W3 नहीं लिखेंगे। 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल ठीक, आइए देखते हैं। तो 1 रेड और 3 वाइट बॉल। तो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और हमें दिया है सैंपल स्पेस किसके लिए, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। तो पहले रेड फिर वाइट हो सकती, पहले वाइट दूसरी भी वाइट हो सकती, और या फिर पहली वाइट और दूसरी रेड हो सकती। पहली रेड दूसरी रेड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रेड एक ही है। तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा। अगेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड ओकर, इफ टेल ओकर ऑन द फर्स्ट टॉस देन डाइस इज रोल वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। देखिए क्वेश्चन कुछ किस तरह से दिया है, यहाँ पर इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कॉइन है, इसको हमने टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यदि हेड आया तो हम फिर से एक कॉइन को टॉस करेंगे, यानी फिर से हेड और टेल आ सकता। ठीक है, और यदि टेल आया तो उस केस में हम एक डाइस को रोल करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया, ये आ सकता है। तो जरा देखें अभी सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। यहाँ होगा आपका हेड के साथ हेड आ सकता, यदि हेड होगा 2 बार, दूसरी बार भी हम टॉस करेंगे कॉइन को, तो दूसरी बार में हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो HH और HT ऑप्शन होंगे आपके पास। और यदि पहली बार में टेल आ गया तो उसके बाद आपके पास दूसरी बार हेड टेल का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डाइस को रोल किया जाएगा। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, दिस विल बी द ऑप्शन। तो ये आपका सैंपल स्पेस हुआ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा बेहतर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सपोज 3 bulbs आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, राइट द सैंपल स्पेस। देखो ये बिल्कुल ठीक एक सिक्के को 3 बार उछालने जैसा हो गया। इसे मैं हटाता हूँ। तो ये कोई एक बल्ब है, और जब हमने इस बल्ब को चेक किया तो या तो ये डिफेक्टेड होगा या फिर नॉन डिफेक्टेड होगा। अब यहाँ पर हर बल्ब के साथ यही केस होगा, और उन्होंने कहा कि 3 बल्ब चेक किए गए हैं, तो कितना होगा, एक के लिए सैंपल स्पेस में कितना आता है, 2 एलिमेंट, तो 3 के लिए कितना आ जाएगा, 2⁻3, और 2⁻3 का मतलब कितना हुआ आपका यहाँ पे 8। कैसे करेंगे, चलिए डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आपके पास ऑप्शन है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आया, 4 टाइम डिफेक्टेड लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिख के दिखाता हूँ, डिफेक्टेड 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 डिफेक्टेड, एंड 4 टाइम लिखेंगे नॉन डिफेक्टेड। अब क्या करेंगे, कितना आता है वैल्यू आपका, 4 आया था, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब 2 टाइम डिफेक्टेड और 2 टाइम नॉन डिफेक्टेड लिखना है आपको। इस रिजल्ट को जो अभी 2 आया था इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया। तो डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड डिफेक्टेड नॉन, आपको सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। ये कुछ इस तरह से हैं, देखो कि पहला बल्ब निकाला डिफेक्टेड था, दूसरा निकाला डिफेक्टेड, तीसरा चेक किया डिफेक्टेड, या फिर पहला डिफेक्टेड था, दूसरा डिफेक्टेड, फिर नॉन डिफेक्टेड। क्या हो सकता है, पहले डिफेक्टेड फिर नॉन डिफेक्टेड, नेक्स्ट चेक किया तो डिफेक्टेड, नेक्स्ट फिर आपको फिर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है डिफेक्टेड नॉन डिफेक्टेड अगेन नॉन डिफेक्टेड। इस तरह से आपके कुल मिला के कितने होंगे, 8, 2⁻3 बोले तो
8 कॉम्बिनेशन। तो ये आपका सैम्पल स्पेस होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये आपका 11th क्वेश्चन था भाई, जो अभी आपका बोर्ड पे है। और 12th क्वेश्चन में है, ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड, ए डाइस इज थ्रोन, इफ द डाइस शोज इवन नंबर, देन डाइस इज थ्रो अगेन, डाइस थ्रोन अगेन। फिर के बाद दिया आपको व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्क्राइब किया है, पहले एक कॉइन टॉस कीजिए, दो में से एक ही जाएगी, या तो हेड या फिर टेल। फिर नेक्स्ट क्या होगा, उन्होंने बोला इफ आउटकम इज हेड देन डाइस इज थ्रोन अगेन। तो यहाँ पर इवन के लिए क्या लेंगे, यहाँ जो नंबर आएगा आपका, देखिए इसमें मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ पर डाइस में 2, 4, 6 आएगा और 1, 3, 5 आएगा, और इसके साथ फिर से उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जोड़ दिया। आपको फिर से डाइस थ्रो करनी है, ठीक है। और कहाँ पहुँचे हम लोग, ये दिया देखो इन्होंने, व्हाट इज सैम्पल स्पेस, बस इतना ही दिया गया है। तो फिर तो टेल के साथ तो कुछ है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल स्पेस। देखो यहाँ पर एच के साथ, पहले इसके साथ जाएंगे, H2 1, H2 2, इधर से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, या तो टेल आएगा, बात खत्म हुई, आधा क्वेश्चन सोल्व। या फिर ये आसान वाला पकड़ते हैं, फिर H1 आएगा, या फिर H3 आएगा, या H5। करेक्ट हो गया, ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो H2, H के बाद यदि 2 आया तो फिर इसमें से कुछ भी नंबर आ सकता है, H2 1, H2 2, H2 3, H2 4, H2 5, H2 6, इनके बीच में मैं कोमा डाल देता हूँ। और अभी फिर क्या होगा, H4 1, H4 2, H4 3, H4 4, H4 5, H4 6, ये भी एक कॉम्बिनेशन होगा। और फिर H6 1, H6 2, H6 वाले कॉम्बिनेशन में 3 भी आ सकता है, H6 के साथ 4 आ सकता है, H6 के साथ 5 आ सकता है, और H6 के साथ 6। तो स्टूडेंट ये है आपका सैम्पल स्पेस फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम आपके 12th क्वेश्चन के लिए। और आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि द नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स। चलिए जी, ये आपकी स्लिप्स बना दी हमने, इन पर नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। फिर क्या किया, द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स। ओके, इनको एक बॉक्स में रख दिया, ये लो, ये स्लिप हमने बॉक्स में रख दी। अब आगे क्या होगा, एंड मिक्स थ्रोली मिक्स हो गई। ए पर्सन ड्रॉन 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, जरा देखो, 1 के साथ क्या उठा सकता है दूसरा, 1, 2 ले सकते हैं। फिर क्या होगा आपका, ऐसे करता हूँ, इसको कोमा लिखना पड़ेगा, तो आपको 12 लगेगा। 1, 2 कॉम्बिनेशन होगा, या फिर 1 के बाद 3 आ जाएगा, या 1 के बाद 4 आ सकता, 1 के बाद 1 नहीं आ सकता। यदि पहली 2 होगी तो दूसरी क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, या फिर दूसरी 1 हो सकती है, या फिर दूसरी 4 हो सकती है। पहले वाली सिर्फ आपकी 3 होगी, दूसरी आपकी 1 हो सकती है, दूसरी आपकी 2 हो सकती है, दूसरी आपकी 4 हो सकती है। 4 लेंगे तो आपका 1 हो सकता है, फिर या 4 के साथ कॉम्बिनेशन 2 हो सकता है, या फिर 4 के साथ 3 हो सकता है, 4 के साथ 4 नहीं होगा। तो दीज आर द पॉसिबल एलिमेंट्स, और ये आपका मिल गया सैम्पल स्पेस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। और अभी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा आपसे, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाइस एंड देन टॉसिंग ए कॉइन, वंस इफ द नंबर ऑन द डाइस इज इवन। चलिए, तो हम लोग पहले तो डाइस को रोल करते हैं। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं,
या तो 2 4 6 है या फिर 1 3 5 है। अब उन्होंने कंडीशन दी है कि यदि इवन है तो फिर आप इसको टॉस करेंगे, किसको, कॉइन को। तो इसके साथ क्या आ सकता है, ये आपका हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। दिया है देन टॉसिंग द कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इफ नंबर ऑन डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो यानी इसके साथ तो आपको लेना है, ऐसे मानिए, हेड और टेल, और यहाँ पे लेना है ट्वाइस के लिए क्या बनेगा आपको, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, देखो यहाँ पर आएगा 2H या फिर 2 टेल, 4 के साथ H, 4T, 6H या 6T। इधर ट्राई करेंगे तो 1HH, 1HT, 1TH, 1TT। फिर नेक्स्ट आएगा देखो 3HH, 3HT, 3TH, 3TT। या फिर आएगा आपका नेक्स्ट 5HH, 5HT, 5TH, 5TT। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस तरह से देखिए आपका ये सैंपल स्पेस हुआ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर आपको दिया गया है ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शो ए टेल वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 बॉल्स, इफ इट शो हेड वी थ्रो ए डाई। तो देखिए यहाँ पर दिया आपको एक कॉइन, उसको हम एक बार टॉस करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन दी है आपको कि इफ इट शो टेल, तो एक बार टेल बताया और एक बार इन्होंने हेड बताया है। हेड के साथ उन्होंने बोला है कि फिर से डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। और इस केस में उन्होंने बताया कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 2 तो आपकी रेड बॉल हैं, मैं R1 R2 बोल देता हूँ, और 3 ब्लैक, तो इसको B1 B2 B3 बोल देता हूँ। क्यों ऐसा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल बॉल नहीं दी, आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं किया है, तो इट माइट बी डिफर बाय साइज और डिफर बाय ब्रांड, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इसको हम सेम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस कुछ इस तरह लिखेंगे हम लोग, H के साथ 1 या फिर H2, H3, H4, H5, H6, और T के साथ क्या आएगा, TR1, TR2, TB1, TB2 और या फिर TB3। तो दिस विल बी योर सैंपल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। और अभी 16th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ आपको दिया है ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं इस केस में क्या होगा। हमने सपोज एक क्वेश्चन नंबर 16, सपोज आपके पास एक डाई है और जैसा कि आप पता है इसके एक फेस पे 1 होता है, एक पे 2 होता है, एक पे 3 हो सकता है। तो इस तरह से एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6 होता है। तो हमने एक बार इसको उछाला, तो देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे आप लोग। ये कुछ ये इस तरह आएगा कि हमने पहली बार डाइस को रोल किया और 6 आ गया, या फिर क्या हो सकता है पहली बार 1 आया लेकिन दूसरी बार हमने किया जब रोल तो फिर 6 आ गया, या फिर पहली बार 2 आया फिर 6 आ गया, पहली बार 3 आया फिर 6 आ गया, पहली बार 4 आया फिर 6 आ गया, पहली बार 5 आया फिर 6 आ गया, पहली बार 6 आया तो दूसरी बार रोल करने की जरूरत नहीं, यानी 6,6 जैसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आइए देखते हैं, पहली बार 1 दूसरी बार 1 तब 6 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी बार हमारा 6 ना आकर के फिर से 1 आ गया हो, या पहली बार 1 दूसरी बार 2 फिर 6 आ गया, केस हो सकता है ना। या पहली बार 1 दूसरी बार 2 की जगह हम 3 ले लें फिर 6 आ गया, इस तरह हमारे बहुत सारे केस होंगे। या पहली बार 1 दूसरी बार 1 तीसरी बार 1 और फिर 6 आ गया, पहली बार 1 दूसरी बार 1 तीसरी बार 2 और फिर 6 आ गया, ऐसे भी हो सकता है।
पहली बार 1, दूसरी बार 1, तीसरी बार 3, फिर 6 आ गया। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे और इस तरह हमें फाइनली इसको ओपन ही छोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट दिस इज द सैम्पल स्पेस फॉर योर 16th क्वेश्चन और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट होती है।